नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 68। जो ये सेक्शन 68 है, यहाँ पर ये पर्सन इन अथॉरिटी के सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में बता रहा है। अगर कोई पर्सन इन अथॉरिटी वहाँ पर कोई यौन संबंध बनाता है किसी वुमन के साथ, तो वहाँ पर उस केस में उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी और वो किन केसेस में वहाँ पर वो एक्ट कर रहा है, वो कौन से पर्सन इन अथॉरिटी है, ये यहाँ पर सेक्शन यही बता रहा है। तो चलिए जानते हैं। इसके अंदर जो बेरेक्ट लैंग्वेज है इसको ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको ये क्लियर होगा। जो इसमें एक क्लोज है, यहाँ पर ये बता रहा है हु एवर बीइंग इन ए पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और इन ए फिड्यूशरी रिलेशनशिप। देखिए यहाँ पर ये एक क्लोज ये बता रहा है कोई अथॉरिटी है जो अपनी पोजीशन पर है, जो मतलब कि हायर अथॉरिटी है, या तो वो वहाँ पर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है या फिर कोई फिड्यूशरी रिलेशनशिप बनाता है। वो पर्सन इन अथॉरिटी वहाँ पर फिड्यूशरी रिलेशनशिप बनाकर वहाँ पर यौन संबंध बनाता है उस वुमेन के साथ में। अब जो ये फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, इसका मतलब है क्या? देखिए आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा सेक्शन 16, जहाँ पर एक पर्सन डोमिनेंट होता है और एक पर्सन सबमिसिव होता है। तो वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठाकर तो वहाँ पर वो क्या करता है, फिर वो वहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है उस वुमेन के साथ में। अब यहाँ पर ये फिड्यूशरी रिलेशनशिप का वर्ड यहाँ पर यही बता रहा है, जो डोमिनेंट हो और एक हो सबमिसिव, ठीक है। तो वहाँ पर अपनी डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठाकर वो क्या करता है, वहाँ पर वो किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है वहाँ पर। तो ये ए क्लोज यहाँ पर ये बता रहा है। और जो बी क्लोज है, बी क्लोज में बताया गया है हु एवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, जो पब्लिक सर्वेंट है। अब पब्लिक सर्वेंट कौन होते हैं? पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, जो मैंने आपको बताया था सेक्शन 2 के क्लोज 28 में। सेक्शन 2 के क्लोज 28 में बताया गया कि पब्लिक सर्वेंट कौन होता है। आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ वैसे कौन कौन होते हैं। जैसे जजेस हो गए, मजिस्ट्रेट साहब हो गए, या फिर पुलिस ऑफिसर हो गया, ठीक है। जो पब्लिक सर्वेंट है, जो लोक सेवक है, तो उनको हम पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं। और भी काफी पर्सन इसमें इंक्लूड होते हैं जिनको पब्लिक सर्वेंट हम बोल सकते हैं। तो अगर यहाँ पर वो कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है किसी वुमेन के साथ में अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर। और जो सी क्लोज है, इसमें बताया गया है सुपरिटेंडेंट और मैनेजर ऑफ जेल। अब जो सुपरिटेंडेंट होते हैं जेल में, जो जेल होती है, और या फिर वहां पर जो मैनेजर है, वहां पर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है किसी वुमेन के साथ में अपनी पोजीशन का फायदा उठा करके। या फिर कोई रिमांड होम है। रिमांड होम कौन से होते हैं? रिमांड होम होते हैं जैसे कि जहां पर जुवेनाइल कस्टडी होती है, जो 18 साल से 16 साल से कम उम्र के बच्चे वहां पर जुवेनाइल कस्टडी में रखे जाते हैं, जिनकी उम्र 18 साल से कम की होती है। तो उनको वहां पर जब भी कस्टडी में रखा जाता है तो उनको हम रिमांड होम बोलते हैं। अगर वहां पर कोई अथॉरिटी है जो वो वहां पर क्या करे, अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर किसी भी वुमेन के साथ वहां पर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। और अदर प्लेस ऑफ कस्टडी इस्टेब्लिश्ड बाय अंडर द लॉ। इसका मतलब यह है जो इस्टेब्लिश किया गया कस्टडी। अब यहाँ पर कोई भी कस्टडी हो सकती है, मतलब कि जो भी पर्सन वहां पर कस्टडी में है। अब वो पुलिस कस्टडी भी हो सकती है, जुडिशियल कस्टडी भी हो सकती है, या फिर वो भी हो सकती है जहाँ पर बच्चों के लिए जैसे ऑर्फनेज होते हैं, जो अनाथालय होते हैं, वहां पर भी वो बच्चे रखे जाते हैं ना, वो भी एक किस्म से कस्टडी है। तो अगर उन सभी के साथ वहां पर कोई अथॉरिटी वहां पर सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो वहां पर उस केस में वो माना जाएगा उसका ऑफेंस। या फिर कोई वुमेन्स या फिर चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन है, तो वहां पर अगर उन वुमेन को या फिर चिल्ड्रंस को वहां पर रखा जा रहा है उस इंस्टीट्यूशन में, और अगर वहां पर कोई अथॉरिटी सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है उन वुमेन के साथ में, उन चिल्ड्रन के साथ में, तो उस केस में वहां पर वो मान लिया जाएगा कि वो ऑफेंस कर रहे हैं वहां पर। क्योंकि यहां पर ये क्या कर रहे हैं, अपनी डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठाकर यहां पर लालच दे रहे हैं। अपनी सबमिसिव जो पर्सन है, यहाँ पर सबमिसिव पर्सन है, अपनी डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठाकर यहाँ पर इनको क्या कर रहे हैं, इनको सीड्यूस कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये एक सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आगे पढ़िए, देखिए इसमें जो डी क्लोज है यहाँ पर ये बताया गया है ऑन द मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल। जो मैनेजमेंट होती है, जो प्रबंधक होता है हॉस्पिटल का, अगर वहां पर वो कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है किसी वुमेन के साथ में, या फिर स्टाफ ऑफ ए हॉस्पिटल, मतलब कि कोई स्टाफ है हॉस्पिटल का, वहां पर वो अपनी अथॉरिटी का फायदा उठाकर, अपनी डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठाकर वहां पर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। जो इसमें 4 ABCD ये 4 पॉइंट दिए गए ना, ये अथॉरिटी बताई गई है यहाँ पर। इन अथॉरिटी के द्वारा अगर किसी भी वुमन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो मान लिया जाएगा कि वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठाकर उसको सीड्यूस किया या फिर इंड्यूस किया। तो उस केस में मान लिया जाएगा कि उसने वहां पर रेप नहीं कमिट किया, बल्कि उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, और उसकी कंसेंट पे तो किया, लेकिन वहां पर उसने अपनी डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठाकर किया। इसी वजह से यहाँ पर इसको रेप कंसिडर नहीं किया जाएगा। अभी आगे बताऊंगा, इसमें लाइन लिखी भी है, ये आगे पढ़िए। अब्यूजेस सच पोजीशन और फिड्यूशरी रिलेशनशिप।
जो ये 4 पॉइंट है ना, यहाँ पर ये अब्यूजिव पोजीशन का यूज कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को अब्यूजिवली यूज कर रहे हैं यहाँ पर, और फिड्यूसरी रिलेशनशिप बनाकर यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं। टू इंड्यूस और सीड्यूस एनी वुमेन, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंड्यूस या फिर सीड्यूस कर रहे हैं उस वुमेन को, मतलब कि उसको बहला फुसलाकर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं। एक किस्म से अपनी गलत पावर को यूज करके उनको क्या कर रहे हैं, फिड्यूसरी रिलेशनशिप में ला रहे हैं, या फिर इन वुमेन को यहाँ पर बहला फुसलाकर यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है। जो भी वुमेन उनकी कस्टडी में है, आदर इन हिज कस्टडी और अंडर हिज चार्ज, या फिर उनके चार्ज में, मतलब उनके पास उनका चार्ज है, और प्रेजेंट इन द प्रीमिसेस टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिम, या फिर उनके प्रीमिसेस में है। अब उनके प्रीमिसेस में है तो वहां पर अपनी डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठाकर वहां पर उनको उनके साथ क्या कर सकते हैं, अपनी ही प्रीमिसेस में वहां पर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो वो एक्ट कर रहे हैं वो अपनी अथॉरिटी के अंडर कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके अथॉरिटी के अंडर है ना, जो यहाँ पर वुमेन है। अब वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन का फायदा उठा रहे हैं, गलत फायदा उठा रहे हैं वहां पर, तो इसी वजह से इसको यहाँ पर रेप कंसीडर नहीं किया जाएगा। सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू रेप, तो इसको यहाँ पर रेप कंसीडर नहीं किया जाएगा इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर ये फिड्यूसरी रिलेशनशिप में ला रहे हैं, उसको बहला फुसला रहे हैं, और या फिर उसको कोई लालच दे रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर इसको रेप का ऑफेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि अथॉरिटी कौन कौन इसमें इंक्लूड होगी। अब इन पर्सन इन अथॉरिटीज को यहाँ पर पनिशमेंट कितनी दी जाएगी, पनिशमेंट होगी उसकी विच शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर्स, 5 साल से कम की सजा तो मिलेगी नहीं इसमें, बट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, 10 साल तक की यहाँ पर सजा है। 5 साल से लेकर के 10 साल के बीच में कोर्ट कितनी भी सजा दे सकती है यहाँ पर उस पर्सन इन अथॉरिटी को, जो मैंने आपको अथॉरिटीज इसमें बताई है, और साथ में फाइन भी लगाया जाएगा। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, फाइन जरूर लगाया जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर शैल वर्ड का यूज किया गया है। अब इसमें 4 एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर ये क्या बता रही है। जो इसमें एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है, यहाँ पर ये बता रही है सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में। अब सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब होता क्या है, जो मैंने आपको सेक्शन 63 में जो रेप का उसमें डेफिनेशन बताई गई थी, रेप किस तरह से होता है, वहां पर 4 पॉइंट दिए गए थे, A B C D, ये 4 पॉइंट थे। इन 4 पॉइंट के अंदर बताया गया था कि वो रेप कब कंसिडर किया जाएगा, जब इन चारों ऑप्शंस के अंदर अगर कोई भी एक यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है, तो कोई भी एक्ट यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर इसको मान लिया जाएगा कि ये एक क्या है, एक सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है। और जो इसमें सेकंड एक्सप्लेनेशन है, जो सेक्शन 63 में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन नंबर 1 बताई थी, आप सेक्शन 63 की वीडियो देख लेना, या फिर आप बेर एक्ट में जाकर पढ़ना एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है क्या, वो आप खुद पढ़ोगे। और जो एक्सप्लेनेशन नंबर 3 है, जो सुपरिंटेंडेंट है वो कौन होते हैं इन रिलेशन टू जेल, मतलब कि यहाँ पर जेल में जो सुपरिंटेंडेंट होते हैं वो कौन होते हैं, जो कंट्रोल करते हैं उस जेल में, जो भी वहां पर उनकी कस्टडी में जो भी पर्सन्स, जो भी वुमेन, जो भी वहां पर है वहां पर उनके अथॉरिटी में, तो वहां पर वो क्या कर रहे हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं, जो सुपरिंटेंडेंट होते हैं। रिमांड होम और अदर प्लेसेस ऑफ कस्टडी, या फिर वुमेन्स और चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन होते हैं, वहां पर वो क्या कर रहे हैं, उनको कंट्रोल कर रहे हैं। या फिर कोई एनी अदर ऑफिस जो जेल में है, जो होल्ड कर रहे हैं वहां पर अपनी पोजीशन को, जहां पर उन इनमेट्स पर जो कैदी होते हैं, वहां पर एक किस्म से इनमेट्स इसमें वर्ड दिया गया है, जो भी उनके कंट्रोल में होते हैं, जिनको वो कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर सुपरिंटेंडेंट का मतलब ये है जो कंट्रोल कर रहा है वहां पर। अब वो सुपरिंटेंडेंट कहाँ कहाँ हो सकते हैं, रिमांड होम में, जो चाइल्ड और वुमेन्स इंस्टीट्यूशन होते हैं वहां पर हो सकते हैं, जेल में हो सकते हैं, या फिर जो कस्टडी है, एनी अदर कस्टडी है, जो जैसे ऑर्फनेज होते हैं, वहां पर मैनेजर जो सुपरिंटेंडेंट होते हैं वो कंट्रोल करते हैं उनको। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 यहाँ पर यही बता रही है और कुछ नहीं है। अब जो एक्सप्लेनेशन नंबर 4 है, यहाँ पर यह बताया गया है जो हॉस्पिटल होते हैं या फिर वुमेन और चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये सेक्शन 64 में सबसेक्शन 2 में क्लोज बी एंड डी में एक्सप्लेनेशन बताई गई है। वहां पर इसको बताया गया है कि हॉस्पिटल और जो वुमेन एंड चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन होते हैं वो कौन से होते हैं। वैसे तो आपको पता ही है, जहां पर वुमेन को रखा जाता है, जो उनकी कस्टडी में होते हैं वो वुमेन्स, जो वुमेन इंस्टीट्यूशन होते हैं, तो वहां पर उनको वुमेन इंस्टीट्यूशन तो बोलेंगे ही। अब जहां पर चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन होते हैं, जहां पर बच्चों को रखा जाता है, और जो वहां पर पर्सन इन अथॉरिटी है, ठीक है, तो वहां पर वो क्या है, वो उनके कंट्रोल में है, जो चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। और जो हॉस्पिटल होते हैं, हॉस्पिटल तो आपको पता ही है, हर एक हॉस्पिटल में एक मैनेजमेंट होता है, जो प्रबंधक होता है, जो मैनेज करते हैं वहां पर सभी जो भी कार्य वहां पर होते हैं, या फिर कोई पर्सन इन अथॉरिटी है वहां पर, या फिर कोई स्टाफ है जो उस हॉस्पिटल में है। बस आपको अब क्लियर हो गया होगा कितनी पनिशमेंट होगी अगर कोई पर्सन इन अथॉरिटी कोई ऐसा एक्ट करता है किसी वुमेन के साथ, उस फिड्यूसरी रिलेशनशिप में लाकर, या फिर उस वुमेन को सीड्यूस कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, जहां पर वो अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाकर इंड्यूस कर रहा है वहां पर उस वुमेन को। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा जो सेक्शन 68 है भारतीय न्याय संहिता में, ये यहाँ पर क्या बता रहा है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 69 को। ओके।